Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। हम जब भी हमारा बोर्ड में रिजल्ट आता है उस समय अगर हमें ये पता चलता है कि हम एक 2 या 3 मार्क्स के लिए फेल हो गए तो हमें बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। लेकिन बच्चों, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स बहुत ही ट्रिकी है, हाँ मुझे मालूम है उन बच्चों के लिए ट्रिकी नहीं है जो भाई बहुत स्मार्ट है, लेकिन जो बच्चे थोड़े से मीडियम है या लो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन उन्हीं के लिए ये मैथ्स मैंने बहुत ही इजी ट्रिक में यूज किया इसका फॉर्मूला। और बच्चों, इसी में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स कहाँ से मिल जाएंगे और आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, वो बच्चे जिन्हें मैथ से डर लगता है, पासिंग मार्क्स स्कोर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन फिनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि इसके नाम से हमें अंदाजा लग जाता है कि इसमें पैसे का लेन देन है। बच्चों, आपने ऑलवेज देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होगा GST, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस या GST। अब भाई टैक्स और GST में क्या डिफरेंस है ये मैंने 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर में बता दिया था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। तो जब भी आप एक बिस्किट का एटलीस्ट बिस्किट का पैकेट भी अगर आप परचेस करते हो शॉपकीपर से तो उसके पीछे देखना लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अरे वो भी छोड़ो, 10 रुपए का जो पैराशूट ऑयल आता है ना जो आप सर में लगाते हो, उसके पीछे भी हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। यानी कि एक एक चीज के पीछे क्या लिखा रहेगा बच्चों? GST यानी कि टैक्स। अब ये हमको पास कैसे कराएगा, आगे तक बनेगा ना बच्चों, याद रखना। अगर ये लेक्चर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे पूरा आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, GST का मतलब क्या होता है वो आप समझ गए। GST यानी कि एक प्रकार का टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। वो किस चीज में? गुड्स एंड सर्विसेज, सामान के रूप में वो हमसे। अगर मैंने घर का टैक्स भरा तो वो GST नहीं, क्योंकि वो सामान थोड़ी है, वो तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को 1-2 मार्क्स कैसे दिलाया। सपोज बच्चों क्वेश्चन में दिया है, अभी देखो GST SGST CGST में फर्क क्या है। देखो ये GST हो गए हम लोग, ये GST हो गए हम लोग, और CGST और SGST हो गए मम्मी और पापा। मम्मी और पापा से मिलके बच्चे बनते हैं ना, बस। अब इसका मतलब समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखो मम्मी और पापा 10% अगर मम्मी 10% पापा, तो हम दोनों मिलके बन जाएंगे कितने परसेंट? 20%। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि GST 18% है, क्या पूछा? GST कितनी है? 18% है, तो CGST SGST कितनी होगी बताओ? अरे ये 18 है ना, ये हम लोग हो गए, तो CGST SGST कितनी हो जाएगी? अभी सपोज ये हो गया 18%, तो ये कितना हो गया? 9% और 9% हो गया। चलो बच्चों, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया GST 18 है तो CGST और SGST निकालो, तो भाई CGST SGST 9 होने को। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको पूछा, GST डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बोला रहेगा CGST है 3%, ये कितनी है? 3, तो GST बताओ कितना इजी है? ये 3 तो ये भी 3, 3 और 3 6, ये हो गया 3 कितना हो गया अपना? 6। चलो अब हम लोग डायरेक्टली देखो, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बच्चों क्लियर कर दिया कि ले दे के भैया GST जो लेसन है फिनेंशियल प्लानिंग, ये ले दे के पैसे का लेखा जोखा है। लेकिन इतना इजी मत समझना बच्चों इसको, ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स थे, यहाँ वहाँ से थोड़े मार्क्स कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके आगे 4.2 में आपको शेयर मार्केट के बाद, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ जुड़े रहने का, मैं तुमको एकदम इजी वे में पूरा समझा दूंगी। अब अपन 4.1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है और मेरे पास भी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.1। देखिए बच्चों क्या लिखा? पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST 12। GST क्या बोला है? 12 है ना, GST क्या बोला है? 12%, ये बोला है 12, तो CGST SGST कितना हो गया? कितना इजी है यार, 6 और 6। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। हाँ हो गया, ये सॉल्व हो गया। ये दिखता है जितना हार्ड ना उतना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही इसका बेसिक करवा दिया। देखो
4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन अ सर्टेन आर्टिकल द रेट ऑफ सीजीएसटी नो यानी कि क्या दिया है बच्चों, जीएसटी नहीं दिया है, क्या दिया है, सीजीएसटी कितना दिया है, सीजीएसटी दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एसजीएसटी एंड जीएसटी। अब देखो ये नो है तो भैया मम्मी नो तो पापा भी नो, तो बच्चे दोनों मिलके हो जाएंगे 18। 1-2 मार्क्स तो यार यूं मिल जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए बस थोड़े से माइंड की जरूरत है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड करो। एक रियल पेंट वाला आदमी है जो सोल्ड कर रहा है 2 टीन का डब्बा। कितने, 2 टीन का डब्बा तेल है, उसका जो भी एक है पेंट है, ओके। और टैक्सेबल वैल्यू ईच क्वेश्चन में देखना, यानी कि एक पेंट के डब्बे की वैल्यू कितनी, 2800 रुपए। और डब्बा कितना बेचा उसने भैया, 2। देखो कैसे करते हैं। सपोज बच्चों क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि 2 डब्बे, कितने डब्बे हैं, 2। हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक डब्बे की वैल्यू कितनी है, 2800, डब्बा कितना है, 2, ठीक है। 2800 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5600। कितना देगा बच्चों आंसर, मैंने सॉल्व करके रखा, सॉल्व कर लेना। देखो हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, पहले ही देखो मेरा हैबिट क्या है, जब भी मेरे सामने कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है ना तो मैं एक लाइन रीड करती हूँ और एक्शन लेती जाती हूँ। फर्स्ट लाइन में मैंने रीड किया कि रियल पेंट का डब्बा 2 था, लेकिन एक की वैल्यू 2800 थी तो 2 था, तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, हो गया। रेट ऑफ जीएसटी 28% है, और आप लोग को पता है कि किसी पे परसेंटेज और इंटरेस्ट कैसे निकालना। जीएसटी की वैल्यू कितनी थी, 18%, तो लिख दिया जीएसटी इज इक्वल टू 28%, ठीक है। अब किससे निकालेंगे, 2800 पे निकालेंगे भाई। 2800 तो एक डब्बे की वैल्यू है, 2 डब्बे की वैल्यू कितनी थी, 5600, तो 56 और जीएसटी फाइन कर रहे हैं 5600 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 100। समझ में आया, देखो 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया। अब इन दोनों नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1568। अच्छा बच्चों ये क्या आया 1568, ये आ गया हमारा जीएसटी, ये हमारा आ गया 1568 जीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को कितना देना है, अरे आधा आधा, जैसे ये 18 था तो इसको आधा दिए नो, इसको आधा दिए नो। अगर मेरा जीएसटी कितना निकला है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग लिखेंगे फाइंड सीजीएसटी, ये अमाउंट डाल देंगे 1568 डिवाइड बाय लिख देंगे 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किए, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया अगर किसी चीज का हाफ करना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 2। तो इसका अमाउंट आ जाएगा बच्चों 784। ये सीजीएसटी 784 आ गया, और एसजीएसटी भी सेम ऐसे निकालेंगे। जो हमारा अमाउंट है ना, हमारा अमाउंट था 1568 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर कितना आ गया 784। आई होप बच्चों ये आपको की तरीके से प्रॉपर समझ में क्वेश्चन आया होगा। देखो आपके सामने एग्जाम में जब भी, अभी आप सब, अब छोटे बच्चे तो नहीं, आप सब लोग के पास क्वेश्चन होगा कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, कमेंट जरूर करना। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है, जीएसटी मतलब क्या था, जीएसटी यानी कि एक प्रकार का गुड्स के ऊपर यानी सामान के ऊपर लगाया गया टैक्स, जो कि सरकार हमारे जेब से ले लेती है। अब देखो पार्ले बिस्किट ले लो, या कोई बिस्किट ले लो, या तेल ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, एनियल सबके ऊपर सरकार लगाती है जीएसटी। और सीजीएस और जीएसटी निकालते कैसे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया होगा जिस अमाउंट के ऊपर हमें जीएसटी निकालनी है,
और जीएसटी का परसेंटेज दिया होगा। कभी कभी हमें जीएसटी का परसेंटेज नहीं दिया जाता, तब कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो हमें जीएसटी का अमाउंट दे दिया कि 28% पे निकालना है, तो जो अमाउंट पर उसको लिख के 28% निकाल दिया, आगे अमाउंट ये हमारा निकला जीएसटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों फाइंड करना है। तो किसी याद रखो जीएसटी का आधा ही होता है, तो किसी भी अमाउंट का हाफ निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करते, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती क्योंकि बच्चे पक जाते। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के आगे का सॉल्व करेंगे। और हाँ, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी में तो मेन बाप बैठा है। कौन? शेयर मार्केट वाला। बड़ा कंफ्यूजन और दिमाग खराब हो जाता है। आज का लेक्चर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बनाया था जिन्हें मैथ से ऐसा फिर है कि उन्हें ऐसा लग रहा है अरे यार हम लोग पास क्यों। अब कोई लोग ये सोच रहे हैं अरे 1-2 मार्क्स से कौन पास होता है। लेकिन बताया ना, डूबते को किनारे का सहारा इतना सा भी, तिनके का भी सहारा मिल जाए ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर हम 2 या 3 मार्क्स के लिए फेल हो रहे हैं तो सपोज फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक आध यहाँ वहाँ से एक आध क्वेश्चन दे देगा, तो अगर ये लिख लेंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।